हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो ग्रुप डी वाले सभी एस्पायरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो ग्रुप डी के फिजिकल में आपको बहुत ही काम आने वाली है। और क्योंकि देखो, मैंने ग्रुप डी का फिजिकल 2018 वाला दिया था, क्वालिफाई भी किया था, तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जहां पर आप गलती कर सकते हैं और जहां पर आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, अभी देखो क्या है कि ग्रुप डी में जब आपका फिजिकल होता है तो आपके लेग्स में चिप लगाई जाती है। तो वो चिप सिस्टम पूरा किस तरह से काम करता है, अगर उसमें आप एक राउंड कम लगाते हैं तो क्या होता है, अगर आप एक राउंड एक्स्ट्रा लगा देते हैं, तो ऐसे कुछ सवाल जो है स्टूडेंट के अक्सर रहते हैं, वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। आप घड़ी बांध के दौड़ सकते हैं या नहीं, कितने स्टूडेंट फेल होते हैं, क्यों होते हैं, तो कंप्लीट वीडियो ये रहने वाला है। इसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो कंप्लीट देखें। छोटा सा वीडियो रहेगा हमेशा की तरह। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहूँगा। अगर आप रेलवे की आने वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस को अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन सिलेबस होता है। और इसके लिए मैं आपको किरण पब्लिकेशन की बुक्स का एक कॉम्बो रिकमेंड करूँगा। यहाँ पर रीजनिंग और मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं, इनमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मिल जाते हैं। अगर आप ये दोनों बुक अच्छे से कर लेते हैं तो रीजनिंग, मैथमेटिक्स में आपको कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साइंस के लिए भी इनकी बुक्स आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। ये वाली बुक में थ्योरी के साथ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी मार्केट में ये इजीली अवेलेबल है, या फिर आप ऑनलाइन भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी परसों में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने पीटी के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि किस तरह से आपका पीटी वगैरह होता है। तो उसी वीडियो पर ये कमेंट आए थे, उन्हीं को मैंने लिया है। और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखो, जो आपका ग्रुप डी का फिजिकल होता है उसमें आपके लेग्स में जो है एक चिप लगाई जाती है। बेसिकली वो चिप बैंड होता है, वो आपके दोनों लेग्स में लगाया जाता है। तो वो किस तरह से काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है और वहाँ पर क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है उस चिप से रिलेटेड, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी तो जब आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे तो आपको लाइव फिजिकल भी दिखाया जाएगा हमारे चैनल पर। साथ ही पूरी जानकारी भी दी जाएगी किस तरह से आपको फिजिकल देना है। और रिजल्ट के बाद जो है मैं आपको डायरेक्ट एकेडमी में जाके और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप पीटी भी क्लियर कर सकते हैं 8 से 10 दिनों की तैयारी में। ठीक है, वो सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। अभी आज का हमारा टॉपिक है कि भाई किस तरह से ये चिप सिस्टम काम करता है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आपका ग्रुप डी का जो है फिजिकल होता है तो वहाँ पर दो तरह की रनिंग होती है। पहले आपकी जो है 100 मीटर की रनिंग होती है, जिसमें आपको वेट लेके जाना होता है। 35 किलो का वेट का जो बोरा होता है वो लेके जाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर चलो हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। पहले मैं इसी वाली रनिंग की बात करता हूँ। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका 100 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, ये 100 मीटर आपको जाना है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपकी टेबल लगी हुई होती है साइड में इस तरह से। ठीक है ना, इस तरफ टेबल लगी होंगी, इस तरफ लगी होंगी, और जहाँ पर ये रेस खत्म होती है वहाँ पर भी दोनों साइड आपकी टेबल लगी होती है। और यहाँ पर दो आपके मैट बिछे हुए होते हैं, इस तरफ भी एक मैट होता है, इस तरफ भी एक मैट होता है। बेसिकली ये मैट क्या होता है, ये आपका सेंसर का काम करते हैं। अब देखो, जब आप ग्रुप डी के पीटी में जाओगे तो आपके दोनों लेग्स में क्या होता है, मान लो ये आपकी लेग्स है तो यहाँ पर आपके एक चिप बैंड लगाया जाता है और एक दूसरे लेग में भी आपके जो है यहाँ पर चिप बैंड लगाया जाता है। उस चिप बैंड पर एक नंबर होता है, उस नंबर को वो अपने कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं कि इस वाली चिप का ये नंबर है। यानी कि जब आपकी रीडिंग आए तो आपके नाम के सामने पता लग जाएगा कि इस बंदे ने जो है इतनी देर में ये रनिंग कंप्लीट की है। मतलब कि वो सारा प्रोसीजर तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज होंगे उनका होगा। आपको ध्यान क्या रखना है, जब वो आपके लेग में ये चिप लगा रहे हैं तो आपको देखना है कि वो चिप जो वाला जो बैंड है वो अच्छे से टाई हो जाए, मतलब कि अच्छे से आपके पैर में बंध जाए। कई बार क्या हुआ है कि कुछ स्टूडेंट का वो बैंड भागते हुए खुल जाता है। वैसे तो दोनों लेग में इसीलिए लगाया जाता है कि अगर एक लेग का खुल जाए तो दूसरे वाली लेग से रीडिंग आ जाती है। ये भी यहाँ पर एक पॉइंट है कि अगर भागते हुए आपकी एक चिप खुल जाती है तो क्या आपको रुकना है? आपको बिल्कुल नहीं रुकना है। अगर एक पैर की खुल के गिर जाती है तो दूसरे पैर से आपकी रीडिंग ली जाएगी, इसलिए वो दोनों लेग्स में लगाई जाती है। साथ ही देखो, जब वो आपकी एंट्री करेंगे तो उस चिप बैंड पर जो नंबर होता है वो आपको ध्यान से देखना है कि वही नंबर वो आपका वहाँ पे फीड करें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा नंबर वो फीड कर दे, किसी दूसरे स्टूडेंट की रीडिंग आ जाए। तो ये कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है। अब आपके लेग्स में चिप बैंड लगा दिया जाता है, आपको यहाँ पे खड़ा करेंगे पहले 100 मीटर की रनिंग में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो है आपके 35 किलो की बोरी रखी होती है टेबल पर। कहीं कुछ जगह पर ये नीचे भी रखी हुई होंगी, कुछ जगह पर टेबल पर होंगी, वैसे ऑलमोस्ट ज़्यादातर ये टेबल पर होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस मैट से पीछे जब आप हैं तो आप चाहे कितनी बार उसको उठा के नीचे रख सकते हैं, मतलब आप उठा के देख सकते हैं फिर रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लोग उसको उठा के और इस मैट पे पैर रख देते हैं तभी से आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ पर जो सेंसर्स लगे होते हैं दोनों साइड, वो सेंसर आपके उस नंबर को रीड करते हैं और आपकी टाइमिंग को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी फिर आप आगे चलते जाएंगे। अब यहाँ पर आप जैसे ही दूसरे मैट पर पहुंचेंगे, ये फिनिश लाइन का मैट है, यहाँ पर जाते ही वो रीडिंग आपकी फीड हो जाएगी और जो आपका टाइम है वो आपके, मतलब कि जो आपका नाम है, जो आपका डाटा है, उसके सामने वो फीड हो जाएगा कंप्यूटर में ऑटोमेटिक। तो यहाँ से आपकी 100 मीटर की जो आपकी ये रनिंग है उसका पूरा डाटा फीड हो जाता है।
तो इस तरह से ये जो चिप सिस्टम है ये काम करता है। तो आपको यहाँ पर ख्याल क्या रखना है, सबसे पहले तो जब आप इस वाले मैट के पीछे हैं तो आप वेट को चाहे एक बार उठाएं, दो बार उठाएं, इसके बाद जब आप इस पर एक बार पैर रख देंगे रीडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपका वेट गिर जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका वेट गिरना नहीं चाहिए। और दूसरा, यहाँ पर जब जाए तो पूरे मैट को क्रॉस करके आगे ही अपने वजन को रखें, इसके पीछे मत रखो, क्योंकि रीडिंग यहीं से नोट होगी, ठीक है ना। ये बात होगी 100 मीटर वाले की। अब बात करते हैं कि आपकी जो 1 किलोमीटर की रनिंग है। आप देखो यहाँ पर इस डायग्राम में आपको समझ आएगा, जैसे यहाँ पर ये मैट है, ठीक है ना, यहाँ पर एक ही मैट होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, वो ऐसे लाइन में लगाएंगे और 20 या 30 बंदों को एक बार में दौड़ाया जा रहा था 2018 में। बाकी इस बार अगर कोई चेंज हुआ तो आपको बताया जाएगा, अदरवाइज वहाँ पे कम स्टूडेंट को दौड़ाया जाता है। तो ऐसे 2-3 लाइन लगेंगी। एक तो आपको धक्का मुक्की करने की आवश्यकता नहीं है, किसी से आगे निकलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रीडिंग आपकी चिप के अकॉर्डिंग नोट होगी। मान लो एक बंदा आपसे 10 सेकंड पहले भाग जाता है तो उसकी 10 सेकंड पहले की रीडिंग नोट हो जाएगी। आप उससे 10 सेकंड बाद भागते हैं तो 10 सेकंड बाद की नोट हो जाएगी। मतलब उसमें टाइमिंग का कोई डिफरेंस नहीं आता है। आप लोग समझदार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैट बिछा हुआ है, यहाँ से आपको रनिंग स्टार्ट करनी है। अब ये मैट की जो चौड़ाई होती है काफ़ी होती है, ठीक है। फिर भी वहाँ पर वो लोग ये बोलते हैं कि रनिंग करते वक्त आप जितने भी राउंड करेंगे आपको इस मैट के ऊपर से गुजरना है, वो बोलते हैं। वैसे तो वो इतना चौड़ा होता है कि आपका पैर खुद इस पे आ जाएगा। जैसे ही आपका पैर इस पे आएगा, दोनों तरफ सेंसर होते हैं लगे हुए, वो आपकी रीडिंग ले लेगा। यहाँ से आपकी रनिंग स्टार्ट हुई। और वैसे मैं बता दूं 250 मीटर के ही ग्राउंड होते हैं ऑलमोस्ट। बाकी कुछ जगह पर हो सकता है कि 500 मीटर का हो जाए तो 2 चक्कर लगाने होंगे। अगर 333 मीटर का होगा तो लगभग 3 चक्कर लगाने होंगे। इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपने रनिंग स्टार्ट की, जैसे आप यहाँ से भागना शुरू करेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं, आपको जाना है लगातार। जैसे आप पहला राउंड क्लिक करेंगे और जैसे ही मैट पे आप पैर रखेंगे, आपका पहले राउंड का टाइमिंग यहाँ पे नोट हो जाएगा। फिर इस तरह से आपका दूसरा राउंड लगेगा। मान लो कि यहाँ पर 4 राउंड है, 3 राउंड और फिर ये चौथा राउंड लगेगा। चौथे राउंड में भी आपको ये मैट पूरा क्लियर करना है, इससे पहले नहीं रुकना है। अगर इससे पहले रुक जाएंगे तो आपका चौथा राउंड काउंट नहीं होगा। इस मैट को पार करके साइड में आपको रुक जाना है, आपकी टाइमिंग नोट हो जाएगी। सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने राउंड काउंट करना भूल जाए और वो 1 राउंड एक्स्ट्रा लगा दे तो क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपके 4 राउंड लगेंगे, आपकी टाइमिंग 4 राउंड की नोट हो जाएगी। आप उसके बाद अगर 5वां राउंड भी लगा देते हैं तो वो 5वें राउंड में आपकी जो रीडिंग है 5वें राउंड में आएगी, मतलब चौथे में नहीं आएगी, तब भी आप क्वालिफाई करेंगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करता है कि 4 राउंड लगाने थे लेकिन वो 3 ही लगाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और ऐसा हुआ है 2018 में, कुछ स्टूडेंट राउंड अपने काउंट करना भूल गए और वो 1 राउंड कम में रुक गए और वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी इसके अलावा जैसे कुछ लोग पूछते हैं घड़ी बांध के दौड़ सकते हैं, तो बिल्कुल घड़ी वगैरह वहाँ पे अलाउ नहीं होती है। सिर्फ आप अंदर जाएंगे अपना एडमिट कार्ड लेकर, ठीक है ना, और शूज़ अपने पहन के जाएंगे। वैसे आप चाहे तो बिना शूज़ के भी दौड़ सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा शूज़ पहन के आपको दौड़ना है। तो शूज़ में और अपने एडमिट कार्ड में आप अंदर जाएंगे और आपकी जो चेस्ट है उस पर भी एक नंबर लगाया जाता है, दोनों लेग्स में चिप्स लगाई जाती हैं। तो इस तरह से रहता है। घड़ी वगैरह अलाउड नहीं होती है। राउंड का मैंने आपको बता दिया। चिप अगर खुल जाए तो आपको रुकना नहीं है, दूसरी चिप आपकी रीडिंग नोट कर लेगी। अब ज़्यादा स्टूडेंट इस बार क्यों फेल होंगे उसका कारण समझ लो। उसका मेन कारण यही है कि स्टूडेंट अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं। देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर 8-10 दिन में आप ये सोच रहे हैं कि मैं अभी बिल्कुल ना दौड़ूँ, सिर्फ 8-10 दिन में ही दौड़ लूँगा, तो बड़ी दिक्कत आने वाली है, ठीक है ना। कुछ लोग हालांकि कर भी लेंगे लेकिन दिक्कत आएगी। एक मेन कारण बनेगा इस बार कि ज़्यादा स्टूडेंट पीईटी में फेल होंगे। दूसरा एक और कारण मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि वो रोड पर रनिंग करते हैं, सीधा रनिंग करते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ कि वो 1 किलोमीटर अपना पूरा कवर कर रहे हैं, लेकिन जब वहाँ पर आप जो है सर्कल में दौड़ेंगे, यानी कि ग्राउंड में जब आप सर्कल में दौड़ेंगे तो वहाँ पर आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग कोशिश करें कि किसी ग्राउंड में आप सर्कल में ही दौड़ें, सीधा दौड़ने से आप परहेज करें, क्योंकि आपको उसी चीज़ की फिर आदत हो जाएगी। कुछ लोग यहाँ पर शूज़ के बारे में पूछते हैं कौन सा शूज़ लेना चाहिए। देखो शूज़ का यहाँ पर कंपनी वगैरह कोई मैटर नहीं करती है। आप 300 रुपये का शूज़ भी ले सकते हैं, 3000 का भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट शूज़ में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो उसके नीचे का जो सोल है वो ज़्यादा स्लिपरी नहीं होना चाहिए, चिकना आपका सोल नहीं होना चाहिए, थोड़ा खुरदुरा होना चाहिए ताकि भागते हुए आप गिरे मत, ठीक है। दूसरा जो आपका सोल है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी सिन पेन वगैरह उससे कम होगा, ठीक है। लेसिस वगैरह अच्छे से आप बांध के दौड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ज़्यादा महंगे लेने की आपको शूज़ की आवश्यकता नहीं, 400-500 तक आपके रनिंग वाले शूज़ बहुत अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।